दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रही हैं। रेखा गुप्ता आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। जिस तरह से रेखा गुप्ता फैसले ले रही हैं, उससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है और आपके नेता दूसरे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता का संदेश साफ है कि दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर सख्त कार्रवाई होगी और जो भी लूटा है उसे लौटाना होगा। दिल्ली के भीतर बीजेपी सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। जहां जहां आपने भाई भतीजावाद की शुरुआत की थी, वहां वहां बीजेपी की सरकार साफ सफाई कर रही है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन विभागों की थी जहां पर केजरीवाल और उनके लोगों ने अपने खास लोगों को भर लिया था, जिसके कारण काबिल लोग पहले ही बाहर हो गए थे और उन्हें मौका नहीं दिया गया। अपने खास लोगों को चुन चुनकर सरकार में बहाल किया गया था। लेकिन अब बीजेपी की दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले लोग खुद के लिए तो शीश महल बनवा ही रहे थे और अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तो ले ही रहे थे, साथ ही अपने लोगों को भी सरकार में सेट कर रखे थे और उनके जेबें भर रहे थे। आप पर आरोप लगे थे कि वो अपने लोगों को सरकार में घुसा रहे हैं, लेकिन अब उनके लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नहीं तो सरकार में रहकर ये लोग सरकार से ज्यादा आपके लिए काम कर सकते हैं। ऐसे में अब उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली के एलजी ने पहले भी ऐतराज जताया था कि नॉन ऑफिशियल स्टाफ को किससे पूछ कर रखा गया था, लेकिन आपकी पाप वाली सरकार पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही खेला हो गया है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार का सत्ता में वापसी करते ही पूर्व के सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्त कोर्ट टर्मिनस स्टाफ की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति ने 20 फरवरी को गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की है। नवनिर्वाचित सरकार के गठन के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नई नियुक्ति की जरूरत होती है। यही वजह है कि पूर्व सीएम और मंत्रियों के त्याग पत्र देने पर उनके पर्सनल स्टाफ की नियुक्तियों को समाप्त मान लिया जाता है। पूर्व सरकार द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया गया था, उनको तुरंत विभाग से अपने मूल विभागों के संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों में पूर्व सरकार की ओर से नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार सेवा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभी दानिश के डीएसएस स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नवनियुक्ति मुख्यमंत्री मंत्रियों के अधीन अपने अपने कार्यालयों में काम करते रहें। दरअसल सरकारी व्यवस्था में नॉन ऑफिशियल स्टाफ यानी पर्सनल का मतलब होता है गैर आधिकारिक कर्मचारी। नॉन ऑफिशियल स्टाफ उन लोगों को माना जाता है जो सरकारी विभाग में कर्मचारी के रूप में स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं होते हैं। ऐसे कर्मचारी को परमानेंट सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं माना जाता है, उन्हें सरकारी पद भी नहीं दिया जाता। पर्सनल स्टाफ को सरकारी समिति या बोर्ड में सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में शामिल किया जाता है। ऐसे लोग बतौर विशेषज्ञ और सहयोगी भूमिका में काम करते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अब सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी सरकार इनकी भी जांच करा दे कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार कर अपने लोगों को सरकार में भरा गया। कुल मिलाकर देखें तो सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने आपके कारनामों की फाइल खोल दी है और उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई है और आपके नेता सिर्फ एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को 2500 रुपए जरूर मिलेंगे, लेकिन दर्शकों आपको इस बात से मिर्ची लग रही है कि किस तरह से रेखा गुप्ता एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।